हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी एज एनवायरनमेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। ये जो चीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एडिटिव समझते हैं। तो वो जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एडिटिव नहीं होता, ये प्रोडक्टिव होता है। जो डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होते हैं वो दोनों इक्वल रोल अदा करते हैं। अब बात आती है हेरिडिटी। ये हेरिडिटी आखिर होती क्या, यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता वो चीज़ होती है, या फिर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो क्वालिटीज़ जो बच्चे ने अपने माता पिता, अपने पूर्वज से एक्वायर की हैं। जो उनके माता पिता के कुछ ऐसे गुण थे, उनके पूर्वजों के कुछ ऐसे गुण थे जो बच्चे में आए हैं, तो वो हेरिडिटी होती है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है कि क्वालिटीज़ ए चाइल्ड रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अनुवांशिकता विशेषताएं एवं गुण जो बच्चा माता पिता ए पूर्वजों से अर्जित करता है, यानी ऐसे गुण जो बच्चा अपने माता पिता या फिर अपने पूर्वजों से अर्जित करता है। अब बात करते हैं मेल और फीमेल की। थोड़ा सा ये बायोलॉजी का टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है आपकी सीडीपी में। क्योंकि अगर हम बच्चे के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर बच्चा मतलब वो पैदा कैसे हुआ है बच्चा। तो देखिए, यहाँ पे आपका मेल होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, और ये आपका फीमेल होता है जिसके अंदर आप ओवम या फिर एग कह सकते हो। यहाँ से जो स्पर्म और ये फीमेल का जो एग है वो मिलते हैं, तो उससे हमारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज कह सकते हैं, फिर सिंगल सेल बनता है जिसको हम जायगोट कहते हैं। ठीक है, जायगोट के बाद फिर वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण में तब्दील होता है, जो 9 महीने का प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की जो यूनिट है वो जीन्स होती है। यूनिट ऑफ व्हीकल, अगर हम वाहक की यूनिट बताएं तो वो भी हमारी जीन्स होती है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, कि जो व्यक्ति है ना, या एक ह्यूमन है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 46 होती है टोटल क्रोमोसोम्स। और अगर हम पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, और उन 23 में से 22 तो ऑटोसम ऑटोसम होते हैं। ऑटोसम का मतलब है जो बॉय यानी जो बेबी में सेम होते हैं, चाहे वो गर्ल बेबी हो चाहे वो बॉय बेबी हो, दोनों में 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं। जो 23 वाला होता है वो बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है कि जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। तो 22 तो सभी सेम ही है, और जो 23 वाला क्रोमोसोम्स है वो बच्चे में सेक्स डिटरमाइन करता है। अब बात करते हैं ट्विन्स की। तो आपने देखा होगा कि आपने बहुत से जुड़वा बच्चे देखे होंगे, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं आपके ट्विन्स। एक होता है आपका आइडेंटिकल ट्विन्स, एक होता है आपका फ्रेटर्नल ट्विन्स। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन्स कौन से होते हैं, जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, जो एक ही जाइगोट से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, जो एक ही जाइगोट से जो बच्चे बने हैं वो हमारा मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विन्स होता है। इसमें जो बच्चे के जो फीचर्स वगैरह वो सेम होते हैं, और उनका यहाँ तक कि जो सेक्स है वो भी सेम होता है। अगर वो मोनोजाइगोटिक हैं तो वो दोनों गर्ल होंगी या फिर दोनों बॉय होंगे, यानी सेम सेक्स होता है, एकदम सेम होते हैं, एकदम कॉपी। और जो फर्टर्नल ट्विन्स होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं, यानी जो बच्चे फॉर्म हुए हैं इसमें अलग अलग जाइगोट से फॉर्म हुए हैं। तो इसमें बच्चे के जो फीचर्स हैं वो इतने सेम नहीं होते, और जो सेक्स है वो भी डिफरेंट होता है। अगर एक बॉय है तो एक गर्ल होता है, क्योंकि वो डाइजाइगोटिक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका टीजीटी साइंस में भी क्वेश्चन आया है कि जो फर्टर्नल ट्विन्स हैं वो कैसे होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं, डाइजाइगोटिक ने, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। यस, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट है, यस, तो नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी। तो हेरिडिटी या फिर जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो वो गर्गर मंडेला है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी की, जो अनुवांशिकता के नियम हैं। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट है आपका रिजम्बलनेस, जिसमें लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन, की जैसे माँ बाप होते हैं सेम ऐसा ही बच्चा होता है। अगर माँ बाप का रंग काला है तो बच्चा भी काला होगा, या फिर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे। तो वो रिजम्बलनेस है, बिल्कुल एक समानता वाली चीज़ें होती है। वेरिएशन का मतलब है भिन्नता, वो अपोजिट होते हैं। अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा काला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी। रिग्रेशन
रिग्रेशन में क्या होता है, एक्वायर जर्नल क्वालिटीज़ देन स्पेसिफिक क्वालिटीज़, यानी जो बच्चा है वो जर्नल क्वालिटीज़ तो एक्वायर कर लेता है माता पिता की, पर जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं वो एक्वायर नहीं कर पाता। जैसे कि अगर माता पिता एकदम शांत स्वभाव के हैं तो बच्चा एकदम अपोजिट होगा, एकदम ऐसे डॉन टाइप होगा, इतना शांत नहीं होगा। तो ये रिग्रेशन होता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो हेरिडिटी को छोड़कर जो भी चीज़ें बच्चा अपने आसपास से एक्वायर करता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है, यानी एवरीथिंग एक्सेप्ट हेरिडिटी, जो कि हमारी सराउंडिंग चारों तरफ होती हैं। और जो ये इक्वेशन थी जिसकी मैं बात कर रही थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, तो ये आपकी वुडवर्थ ने दी है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम नेचर की और नर्चर की। नेचर आपकी प्रकृति होती है और नर्चर आपका पोषण होता है। यहाँ पे जो नेचर है उसमें आपकी हेरिडिटी, हेरिडिटी आपके नेचर में ही आती है, ठीक है। और आपका स्टैटिक, स्टैटिक मतलब है जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, कि एक बार आपके माता पिता से आपको वो चीज़ें मिल गई तो आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके माँ बाप गोरे हैं और आपका कलर भी गोरा है तो आप अपने कलर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हेरिडिटी होती है वो स्थिर होती है। अगर आपकी आइज़ आपके पापा पे गई है तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे तो ये आइज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं अपनी मम्मी की तरह आइज़ चाहती हूँ। तो वो चेंज नहीं होती क्योंकि वो स्टैटिक होती हैं। जो चीज़ें एक बार आपको अपने मम्मी पापा से मिल गई आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इनिटेट, इनिटेट मतलब जन्मजात, भाई हेरिडिटी से जो चीज़ें मिलती हैं वो तो हमें जन्मजात ही मिलती है ना। अगर हमारी शक्ल हमारे पापा पे गई है फिर मम्मी पे गई है तो वो हमारी जन्म से ही है, फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते कि नहीं भाई मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दादाजी की शक्ल ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता, ये जन्मजात होती है। प्रोवाइड बेस, जो हेरिडिटी होती है वो हमें बेस प्रोवाइड करते हैं, यानी बच्चे की जो नींव होती है वो हमारी हेरिडिटी से ही होती है। लिमिट सेट, यानी इसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नर्चर की, जो पोषण होता है जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। डायनेमिक होता है, अगर बच्चे को एक इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता है तो हम दूसरा इन्वायरमेंट उसके लिए चेंज कर सकते हैं। कि मान के चलो कोई स्कूल है, हमने कि बच्चे को एक स्कूल में डाल दिया और स्कूल का जो इन्वायरमेंट है बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, फिर वो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें थी वो नहीं सीख रहा, तो हम उसका स्कूल चेंज कर सकते हैं। यानी हमने स्कूल चेंज किया तो हम उसे दूसरे स्कूल में डालेंगे तो दूसरे स्कूल से उसे दूसरा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे को एक इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया था तो हमने बच्चे का दूसरा इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, तो ये डायनेमिक होता है। एक बार यहाँ से बच्चा चीज़ें अर्जित करता है, ये जन्मजात नहीं होता इन्वायरमेंट। जब बच्चे का जन्म होता है वो इन्वायरमेंट में रहता है तब वो चीज़ें एक्वायर करता है। एक्चुअल डेवलपमेंट, जो वास्तविक तरीके से जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो इन्वायरमेंट में ही होता है। अगर आप बच्चे को घर में बंद करके रखोगे, बच्चे ने जन्म ले लिया और आपने उसे कहीं नहीं जाने दिया, वो 21 साल का हो गया, वो घर में ही है, तो वो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिजिकली डेवलपमेंट हो जाएगा, बट जो सोशल डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले जो टॉपिक किया था उसमें डिस्कस किया था कि जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का वो तो इन्वायरमेंट से ही होता है। जब वो बाहर जाता है, अपनी सोसाइटी में जाता है, वहाँ की चीज़ों को देखता है, ठीक है, तो वहाँ से वो कुछ चीज़ें अर्जित करता है। तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट है तो वो बच्चे का इन्वायरमेंट से ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टॉपिक छोटा सा था बट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।